15 से 20 मिनट में मैं आपको एक अच्छे शागिर्द की, एक अच्छे डिसाइपल की चंद बातें जो है आपके साथ शेयर करूंगा। आमीन। सो कितने लोग हैं जो रेडी हैं? कितने लोग हैं जिनके पास बाइबल है, एक पेन है और नोटबुक है? आमीन। जिसके पास नोटबुक नहीं है तो आपने ऐसा करना है कि आपने एक पेज उतार कर अपने दोस्त को दे देना है, और अगर उसे लिखना नहीं आता तो कोशिश करें कि उसकी हेल्प कर दें, उसको कॉपी करके बाद में आप उसे दे सकते हैं। आमीन। सो एक अच्छे शागिर्द के बारे में जल्दी से हम सीखेंगे। वेरी शॉर्ट मैसेज मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप वाइस की किताब निकालें, वाइस की किताब पहले बाब की 18वीं आयत में, तो वहाँ पर एक आपको बड़ी ज़बरदस्त आयत मिलेगी। वाइस की किताब पहले बाब की अगर आप 18वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। आमीन। और अभी ये आप एक और हवाला मेरे साथ मिलकर निकालिए, इसको आपने मार्क रखना है, इस हवाले को। मत्ती की अंजील निकालें, उसके 11वें बाब की आप 28वीं आयत निकालिए। 11 की 28, मत्ती की अंजील 11 बाब की 28 आयत। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। पहले हमने देखा है कि जो जिस्मानी बंदा है, अगर वो सीखता है तो उसका जो सीखना है वो गम का बायस बनता है, वो बेचैन हो जाता है। राइट। इसके लिए मैंने 2-3 जुमले लिखे हैं, एक कोटेशन लिखी है, तो आपने वर्ड्स बाय वर्ड्स उसको लिख लेना है। लिखिए, जो कुछ आप जिस्म में सीखते हैं, जो कुछ आप जिस्म में सीखते हैं वो आपको बेचैन और गुमराही की तरफ ले जाती है। जो कुछ आप जिस्म में रहते हुए सीखते हैं वो आपको बेचैन कर देती है, आपके दुख का बायस बनती है और आपको गुमराही की तरफ ले जाती है। इसकी मिसाल हम देखते हैं, बहुत सारे साइंसदान हैं कि वो कहते हैं कि इंसान जो है वो किसकी एक बेहतरीन शक्ल से निकला है? बंदर की शक्ल से निकला है। साइंसदानों की ये स्टडी है, वो ये दावा करते हैं कि इंसान जो है पहले बंदर था वो, राइट, पहले मंकी था और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 वो जी इंसान बन गया। सो उनके इल्म ने उनको गुमराह कर दिया है, उनकी तलीम ने उनको परेशान कर दिया है, बेचैन कर दिया है। बहुत सारे साइंसदान हैं जो रूह को कैद करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे साइंसदान हैं जो उल्टी सीधी बातों में गुमराह हो गए हैं। उनकी तलीम तो है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी हेल्प भी की है इंसानों की, राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो साइंस किसी और तरफ आपको लेकर जा रही है। वाई? क्योंकि वो सब के सब जिस्मानी है। वो क्या है? जिस्मानी है। और उनकी जो बहुत ज़्यादा हिकमत है वो दुख का बायस है उनके लिए, उनकी अहमकाना हरकतों का बायस बन रही है उनकी वो तलीम, राइट। लेकिन जो तलीम आप यस्सु में रहकर सीखते हैं, रूह से सीखते हैं, रूह में रहते हुए सीखते हैं, वो आपकी तरक्की का बायस बनती है। आमीन। सो जो तलीम आप जिस्म में रहकर सीखते हैं वो आपका नुकसान का और आपके दुख का बायस बनती है। वो तलीम जो आप रूह में रहकर सीखते हैं वो आपकी सरफराजी का और बरकतों का बायस बनती है और वो आपको आराम देती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें क्या पाएंगी? आराम पाएंगी।
इंग्लिश में एक जुमला बोलूँगा, आप लिख सकते हैं। लर्निंग विद द जीसस इज सो सिंपल एंड वेरी इजी। यीशु मसीह से सीखना, यीशु मसीह के साथ मिलकर सीखना वेरी इजी एंड वेरी सिंपल है जब आप यीशु मसीह के साथ मिलकर सीखते हैं। दूसरी तरफ लिखिए, जब आप दुनिया के साथ मिलकर सीखते हैं, दुनिया के जहन के साथ मिलकर सीखते हैं, जिस्म में रहते हुए सीखते हैं, तो वो आपके दुख का और परेशानी का, पेचीदगी का, कश्मकश का एक मंजर आपके सामने ले आती है। इसका दूसरा हिस्सा है, जो कुछ आप जिस्म में सीखते हैं वो आपको बेचैन और गुमराही की तरफ लेकर जाता है। आगे लिखिए, लेकिन जो कुछ आप रूह में सीखते हैं आपको आराम और यीशु के पास ले जाता है। आमीन। जो कुछ आप जिस्म में सीखते हैं उसका फ़ायदा, और जो कुछ आप रूह में सीखते हैं उसका फ़ायदा भी मैंने आपको बताया है, राइट। तो एक शागिर्द जो है, इसके लिए जो हिब्रू लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मैं बहुत सारे हैं, तो मैं सिर्फ आपको इसके मतलब बताऊंगा जो हिब्रू लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं शागिर्द के लिए, यानी पीछे चलने वाला। शागिर्द का मतलब होता है पीछे चलने वाला, और इब्रानी जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तलमीद, TALMID, यानी स्टूडेंट, TALMID, शागिर्द, सीखने वाला या पीछे चलने वाला, राइट। और मैंने शागिर्द, जो उर्दू लफ्ज़ शागिर्द है, मैंने इसको 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया है, यानी शीन, अलिफ, गाफ, रे और दाल। तो आपने इसके सामने लिखते जाना है। शीन जो है शागिर्द का, वो शाबाश की तरफ हमें लेकर जाता है। शाबाश, आपकी हौसला अफजाई करवाता है। शागिर्द जो है, एक अच्छा शागिर्द जो है उसको शाबाश मिलती है। शागिर्द का पहला शीन जो है वो शाबाश दिलाता है अच्छे स्टूडेंट को। उसके बाद अलिफ है, अलिफ, अदब मिलते हैं। शागिर्द जो है वो अदब सीखता है, अदब सीखता है। शागिर्द का जो पहला अलिफ है वो ये जाहिर करता है कि शागिर्द अदब सीखता है, राइट। गाफ, शागिर्द का जो गाफ है वो गिरने नहीं देता। एक शागिर्द कभी भी नहीं गिरता, क्योंकि शागिर्द जो है उसने ट्रेनिंग हासिल की होती है। अगर तुसी किसी नू जहाज़ चलान ते बिठा दो, विच 300-400 बंदा बहा दो, तो कहो जी चलो जी डा दो जहाज़, तो की होएगा? सारे मार मुर जाएंगे, राइट, जिन्होंने बेचारे नू पता ही नहीं। एक सीखा हुआ शागिर्द जो है, एक सीखा हुआ पास्टर, एक सीखा हुआ बाइबल स्कूल का स्टूडेंट कभी भी नहीं गिरता। बड़े लोग ही आते हैं 6-6 महीने इंज कंब के दुआ करते हैं, पाक रूह ने मुझे छू लिया है, करंट लग जाते हैं 6 महीने, पहले 6 महीने, उस तो बाद वो गली महल्ले दी नुक्कर ते फिर सारा जोश जज्बा। सीखना जो है वो बहुत मुश्किल है, सीखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। सॉरी अगर आपको ये माइंड लगा है, मैंने देखा है ऐसे 5-6 महीने बड़ा कंब के बड़े जोश जज्बे ने दुआ कर देने, उस तो बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। वो एक जुमला है कि जड़ा नवी तोबा करता है ना, वो सारे दी तोबा करा देता है। जड़ा नवी तोबा करता है वो सारे दी तोबा करा देता है। सो ये नहीं है, गिरना नहीं है आपने, ठीक है। एक कच्चा स्टूडेंट कभी भी नहीं गिरता। एक सीखा हुआ पास्टर, लीडर, एल्डर, कलीसिया का बंदा कभी भी नहीं गिरता, राइट। इब्लीस जो है वो गिरा हुआ है, इसीलिए वो हमको भी गिराना चाहता है। इब्लीस जो है वो खुद गिरा हुआ है, और वो उसका टारगेट पता क्या है आजकल के दौर में? लीडरशिप को गिरा दे और स्टूडेंट्स को, बाइबल के जो शागिर्द हैं उनको गिरा दे। 2 बंदों पर उसका फोकस है। लीडरों को वो गिराना चाहता है और शागिर्दों को गिराना चाहता है। कहें 2 फिंगर मेरे साथ ऐसे करें ज़रा, शो मी योर 2 फिंगर्स। जिनिया किस किस को गिराना चाहता है इब्लीस? लीडर्स को, और दूसरे नंबर पर शागिर्दों को गिराना चाहता है। लीडर को एक दूसरे के साथ
कहें कि लीडर को और शागिर्द को इब्लीस जो है वो गिराना चाहता है, क्योंकि वो खुद गिरा हुआ है। और जब ये दोनों बंदे गिर जाएंगे तो फिर आगे जो कलीसिया का काम है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, लीडर्स जो हैं, बड़े बड़े उनके स्कैंडल निकल आते हैं, बड़ी बड़ी बातें निकल आती हैं, क्योंकि इब्लीस उनके पीछे है। और शागिर्दों को वो कैसे कैच करता है, उन्होंने सीखन ही नहीं देता, मत मार देता। कोई 3 महीने का कोर्स किया, उस तो बाद जी वधिया जा महंगा जा पेंट कोट पा के कोई डोनेशन मंगा के कोई $1000-2000 ना है जी वड्डी जी कन्वेंशन कराई होए तो पता लग जाता, बह गया हो जाती। ठीक है राइट तो फिर सुनाना क्या है जी, यस्सु आदम और हवा ने गुनाह किया। ठीक है, वो भाई उन्होंने तो कर लिया, तू दस अगे ऐसी की करिए। राइट सो गिरता नहीं है, एक स्टूडेंट जो है वो कभी भी नहीं गिरता। ओके आगे रे जो है, रे शागिर्द का रे। शागिर्द जो है वो रास्ता हमवार करता है। एक अच्छा शागिर्द क्या करता है, पीछे आने वालों के लिए रास्ता हमवार करता जाता है। राइट आपको याद होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो शागिर्द था, तो वो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। सो शागिर्द जो हैं वो इसीलिए पैदा किए गए हैं, इसीलिए उनको खड़ा किया गया है कि वो कलीसिया के लिए रास्ता तैयार कर दें। अगर आप शागिर्द पैदा नहीं कर रहे तो आपका चर्च बंजर है। अगर आपके पास शागिर्द नहीं है तो आपकी मिनिस्ट्री बांझ है। अगर आप शागिर्द पैदा नहीं कर रहे तो वेरी सून तुसी बुढ़े हो जाओगे, तो आप ही फिर गीत भी गाओगे, तो आप ही फिर तुसी चंदा भी चुकोगे। आप ही कई बारी तुसी वेख्या 1 मैन शो हो रहा होंदा है। राइट चर्च में, कलीसियाओं में ऐसा होता है बहुत सारे लोगों में, क्योंकि उन्होंने डिसाइपल पैदा नहीं किए होते, शागिर्द पैदा नहीं किए होते, जन्म नहीं दिया होता नवे रूहानी बच्चों को, इसलिए ऐसा होता है। सो आपने रास्ता हमवार करना है ताकि आपके पीछे जो है वो लोग आ सकें, और जैसे आप शागिर्द थे आपके साथ भी आपके पीछे टीम हो, शागिर्दियत में हो। राइट ओके शागिर्द का जो दाल है, आखिरी दाल, एक अच्छा शागिर्द कभी धोखा नहीं देता। राइट शागिर्द धोखा नहीं देता। आपको याद होगा यहूदा इस्करियोती ने धोखा दे दिया था यीशु मसीह को, और उसका क्या हाल हुआ था। राइट सो एक अच्छा शागिर्द कभी भी धोखा नहीं देता अपने उस्ताद को, अपने आका को, अपने मालिक को, अपने पास्टर को, अपने चर्च को। बहुत सारे लोग हैं जो आज धोखाधड़ी का शिकार हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने आप को भी धोखे में रखते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई गुमान करे कि वो बहुत कुछ जानता है तो जैसा अब तक जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। सो कई बार हम अपने आप को धोखे में रखे हुए होते हैं, अंधेरे में रखे हुए होते हैं, और हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। सो हम खुद भी धोखे में हैं और आगे हम दूसरे लोगों को भी धोखे में रख रहे हैं। ठीक है, और ये धोखा ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है? इब्लीस से। इसका डायग्राम बनाएं ज़रा। धोखा कहाँ से आ रहा है? ऊपर से। ऐसे लाइन लगाएं, ऊपर से धोखा आ रहा है। ठीक है, धोखा कहाँ से आ रहा है? ऊपर से, इब्लीस से आ रहा है धोखा, और उसने आपको भी धोखे में रख दिया है और आगे आप धोखा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। राइट लेकिन एक अच्छा शागिर्द जो है वो पहचान जाता है कि भाई चक्कर किया है, ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, लिखा है रूहानी आदमी हर बात को परख लेता है। प्रेज द लॉर्ड। सो आपने इन सारी बातों को देखना है। गलतियों 2 बाब की 2 आयत को जरा निकालें। गलतियों 2 बाब 2 आयत, गलतियों 2 बाब की 2 आयत क्या लिखा है? गलतियों 2 बाब की 2 आयत में लिखा है, और मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ, और जिस शख्स की गैर कौम में मुनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा न हो कि मेरी इस वक्त की यागली दौड़ धूप बेफ़ायदा हो जाए। सो कुछ लोग जो हैं वो सीखने के काबिल नहीं होते। गलतियों 2 बाब की दूसरी आयत में हमें ये मिलता है
कि कुछ लोग जो हैं वो सीखने के काबिल नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तन्हाई में समझाया जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो शागिर्द बनने के काबिल नहीं होते। कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जिनको सबके सामने मलामत कर दी जाती है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा है शैतान दूर हो, लेकिन वो आपको याद होगा जो जान देने की बारी आई, उसने हैकल का जो सरदार काहिन था उसके नौकर का कान उड़ा दिया था। आज अगर कोई किसी ने कोई उस्ताद कह दे ओए नकम्मिया पास्टर साहब मासा जिहा गुस्से हो जाते, तुसीं मोस्टली लोग जो नवे नवे शागिर्द वो चर्च ही छड़ जाते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है। एक और हवाला देखिए मेरे साथ मिलकर निकालिए, गलतियों 5:7, गलतियों का खत 5:7। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया। आमीन। तुम तो अच्छी तरह से दौड़ रहे थे। एक अच्छा शागिर्द जो है वो अच्छे तरीके से सीखता है। आमीन। अच्छे तरीके से दौड़ता है। एक अच्छा शागिर्द, बाइबल का शागिर्द जो है वो क्या करता है? दौड़ता है। दौड़ता कौन है? जो सेहतमंद होता है। अगर आप सेहतमंद नहीं है तो आप दौड़ नहीं सकते। आपको एक सेहतमंद बाइबल का तालिब इल्म बनना पड़ेगा, मुझे भी, तभी हम दौड़ जो है वो जीत सकते हैं। अच्छी तरह से दौड़ना है। सीखने की दौड़ में मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं को तुसी मैराथन दौड़ की गल कर रहे हो। सीखने वाली जो दौड़ है उसमें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जी मैं जी बाइबल स्टूडेंट हूँ, तो क्लासें कितनी अटेंड की हैं जी? बस सारे साल में 6 क्लासें अटेंड की हैं। कहने की है जी मैं बाइबल स्टूडेंट हूँ, तो ये आपने अच्छी दौड़ नहीं दौड़ी सारे साल में। सारे साल में आपने कितनी क्लासें अटेंड की हैं? 6 क्लासें। तो ये कोई अच्छी दौड़ नहीं थी आपकी। मैट्रिक के पेपर देने हो तो दिन रात एक कर देते हैं, जिथे जिथे दौड़ लानी पे हम लगा देते हैं, राइट। कोई केस जितना है जिथे तक जाना पैंदा दौड़ लानी पैंदी लाने असी। लेकिन कलाम को सीखने के लिए वही कहने हैं बस सानू मोजजात वाला कलाम सुनाओ, बटर वाला, तो फिर ठीक है। यीशु मसीह ने शिफा दे दी, यीशु मसीह ने लाजर को ज़िंदा कर दिया, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन तो शिफा तिकर भी नहीं, होर भी अगे बहुत सारियां गल्लां हैं, राइट। सो सीखने की दौड़ आपने जीतनी है। थक नहीं जाना, पीछे नहीं मुड़ जाना, सीखना है, ठीक है। बगैर सीखे आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको याद होगा यूसुफ जब मिस्र में चले गया तो वो एक ग़ुलाम की सूरत में गया था, लेकिन उसने वहाँ की ज़ुबान, उनका कल्चर, उनकी तहजीब, उनका उठना बैठना सीख लिया, तो वो क्या बन गया? आखिर में वज़ीर मशीर बन गया, तख्त और ताज मिल गए। किसकी वजह से? क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। और फिर जब वो पढ़ लिख गया तो उसके पास बादशाह ने कहा कि ऐसे ऐसे ख्वाब आई है, वो उस ख्वाब की तबीर भी करता है और नाल नाल फिर हिसाब भी ला के दसदा है कि इंज इंज करांगे तो सही हो जाएगा काम, ठीक है, राइट। अगर आप दानियल को देखते हैं तो दानियल ने भी वहाँ की ज़बान सीखी, वहाँ के कल्चर को सीखा। तो सीखना जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। आमीन। सीखने का जो अमल है वो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। पहली सलातीन 19 बाब की 20वीं आयत को देखें। पहली सलातीन 19 की 20वीं आयत देखिए ज़रा, बस ये आखिरी हवाला होगा और देन आई फिनिश। यहाँ पर आपको एक वाक़या नज़र आता है। 19 की 19 को देखते हैं। सो वो वहाँ से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वीं के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस
जोड़ी बैल को लेकर ज़बा किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। उसकी क्या करने लगा? खिदमत। सो एक शागिर्द जो है उसका ये भी फ़र्ज़ है कि वो खिदमत करे। क्या करे? अपने मास्टर की, अपने आका की, कलीसिया की, लोगों की क्या करनी है? उसने खिदमत करनी है। यहाँ पर 5-6 बार लफ्ज़ आया होगा, पीछे पीछे पीछे। पॉइंट आउट करें ज़रा इसको, कितनी बार लफ्ज़ पीछे आया। मैंने जैसे कहा कि हिब्रू जो लफ्ज़ है उसका मतलब यही है कि पीछे चलने वाला, राइट? हाँ, पीछे चलने वाला। सो अलीशा जो है वो पीछे चलता है, तो कितनी बार लिखा है? 1 2 3 ओके, 4 बार लिखा है। सो वंडरफुल, 4 बार लिखा है पीछे पीछे पीछे। ठीक है। सो एक शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद के पीछे पीछे रहता है ताकि कुछ सीख ले, ताकि कुछ हासिल कर ले, कोई अक्लमंदी की बात को सीख ले और ख़िदमत करे, राइट? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने नोट्स बनाए हैं और आप यीशु के पीछे पीछे चलते रहेंगे ताकि आपकी जानें क्या पाएँ? आराम पाएँ। यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे सीखते हो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन हूँ, मुझसे सीखोगे तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। किसी और से सीखोगे तो तुम पेचीदगी का, परेशानी का, कश्मकश का शिकार बन जाओगे। कुछ लोगों को इब्लीस सिखा रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों को रूह कुद्दस सिखा रहा होता है, राइट? कुछ लोग जिस्मानी तौर पर सीख रहे होते हैं, कुछ लोग रूहानी तौर पर सीख रहे होते हैं। तो फैसला आपने करना है कि आप जिस्मानी तौर पर सीख रहे हैं या रूहानी तौर पर। अगर आप जिस्मानी तौर पर सीख रहे हैं तो आप वेरी सून यू विल बी फिनिश्ड, ख़त्म हो जाओगे तुसी, ठीक है? अगर आप इसलिए सीख रहे हैं कि मैं नवी पादरी बन जावा, गली महल्ले वाले साढ़े वाह कारोबार चल रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, तो फिर आप फ्लोप हो जाएंगे वेरी सून। लेकिन अगर आप रूहानी तौर पर सीख रहे हैं तो आप दिन ब दिन ऊपर ही आएंगे। जैसे यूसुफ ऊपर आया, जैसे दानियल ऊपर आया, उसने सीखा, जैसे दाऊद ऊपर आया, ठीक है? वैसे ही अगर आप रूहानी तौर पर सीखेंगे और यीशु के साथ मिलकर सीखेंगे। ये जुमला लिखें, लर्न विद द जीसस, लर्निंग विद द जीसस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी। लर्निंग विद द जीसस उर्दू च यानी कि यीशु के साथ मिलकर सीखना बहुत आसान है और बहुत सादा है। यीशु के साथ मिलकर सीखना या यीशु से सीखना बिल्कुल सादा है और आसान है। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप यूं ही कलाम मुक़द्दस को सीखते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच पास्टर अमीन साहब, शमसा, पास्टर सुनील, पास्टर पत्रस साहब और आप सबका थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो पास्टर पत्रस उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू। ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पूरे पाकिस्तान में, जितने हमारे अराइज शाइन बाइबल स्कूल हैं उनको ये देख रहे हैं और मोस्ट सीनियर पास्टर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने बड़ी बरकत दी हुई है कि आज शाम ये आपके दरमियान है और आप बरकत पाएंगे जब इनका सेशन होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।